अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था 7.5 एक्सरसाइज का किया था, उसमें से हम लोगों ने अरिथमेटिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक हैं वो आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के दिए गए हैं। उससे नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दी गई है। यहाँ पे अब आपके पास है ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है कि सम ऑफ द एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज के आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है कि एन टर्म तक उसका जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास क्या आएगा। लेट एस एन बी द सम ऑफ द एन टर्म्स के एस एन जो है वो किसी भी टर्म जो सीरीज जो होती है उसको डिनोट करने के लिए जो आपके पास वेरिएबल जो यूज करते हैं हम वो हमारे पास क्या होता है एस एन है। एस एन बी द सम ऑफ द सीरीज एन टर्म्स एंड ए एन बी द ए एन बी द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और एस एन जो है वो सम को डिनोट करता है और ए एन जो है वो आपके पास क्या था ज्योमेट्रिक सीरीज जो है उसको डिनोट करता है। अब यहाँ पे देन आपके पास जो एस एन का फार्मूला आपके पास बनेगा यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए वो आपके पास क्या आएगा ए वन प्लस आपके पास ए वन इंटू आर प्लस आपके पास ए वन इंटू आर का स्क्वायर प्लस सोन ए वन आर की पावर एन माइनस वन आपके पास आएगा। इसको अब हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया है। सेकंड आपके पास क्या है कि इसी इक्वेशन को जो इक्वेशन वन आपके पास दी गई है इसको हमने आर के साथ मल्टीप्लाई किया है। बोथ साइड पे एस एन को भी आर के साथ मल्टीप्लाई किया है और जो आपके पास सीरीज दी गई थी ए वन प्लस ए वन इंटू आर प्लस ए वन आर का स्क्वायर प्लस सोन ए वन आर की पावर एन माइनस वन जो है इसको भी आर से मल्टीप्लाई किया। जब आर से मल्टीप्लाई करोगे ये जो सिंपल आपके पास आर वाली ए वाली वैल्यू थी आपके पास ए वन आर हो जाएगा, ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर थ्री हो जाएगा, सोन इसी तरह से इसकी पावर जो है वो आपके पास बढ़ती जाएंगी। तो ये सीक्वेंस आपके पास सीरीज क्या बन जाएगी आर एस एन इज इक्वल टू ए वन आर प्लस ए वन आर का स्क्वायर प्लस ए वन आर की पावर थ्री सोन ए वन आर की पावर एन माइनस वन प्लस आपके पास ए वन आर की पावर एन, ये आपके पास टू हो जाएगा। अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, हमें वैल्यूज किसी हमने फार्मूला जो जनरेट करना है वो एस एन का करना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे इक्वेशन टू और जो वन है इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब इक्वेशन वन और टू जो है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं एस एन माइनस आपके पास क्या हो जाएगा आर की पावर आर इंटू एस एन आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा ए वन आपके पास यहाँ से डिफरेंस क्या आ रहा है ए वन आपके पास वैल्यू डिफरेंस की इस सीक्वेंस इक्वेशन वन की वन फर्स्ट वैल्यू और इक्वेशन टू की जो लास्ट वैल्यू है ये आपके पास डिफरेंट है। बाकी जब हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस होके तमाम वैल्यूज जो है वो आपके पास खत्म हो जाएंगी। ये सिर्फ रिमेनिंग जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो आपके पास क्या है ए वन और लास्ट वैल्यू जो है वो ए वन की पावर आर की पावर एन आपके पास आ जाएगा, वो हमने ले लिए हैं। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है एस एन माइनस आर आर एस एन इज इक्वल टू यहाँ से फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपके पास रह जाएगी ए वन माइनस ए वन आर की पावर एन आपके पास रह जाएगा। इसमें से एस एन कॉमन है उसको बाहर ले लिया, हमारे पास क्या रह जाएगा वन माइनस आर रह जाएगा। इसमें से हमारे पास ए वन कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया, वन की पावर वन माइनस आर की पावर एन आपके पास रह जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो एस एन का जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है ए वन इंटू आपके पास वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। ये फार्मूला तब होगा जब आर का मॉड जो है वो आपके पास क्या होगा लेस देन वन आपके पास आएगा, तब आपके पास जो है एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर की पावर एन आपके पास आ जाएगा। सेकंड आपके पास है अगर जो आर का मॉड है वो आपके पास ग्रेटर देन वन होगा यानी कि वन से वैल्यू आपके पास ग्रेटर होगी तो वो आपके पास फार्मूला क्या यूज होगा एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन आपके पास आ जाएगा। ये दो कंडीशंस जो है इनको आपने माइंड में रखना है। अगर आर की वैल्यू जो है मॉड लेने से भी आपके पास लेस देन वन रहती है तो आप जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, अगर उसकी वैल्यू जो ग्रेटर आपके पास हो जाती है तो आप जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। अगर आपके पास ये दो फार्मूले आपके पास तब हैं जब आपके पास सीक्वेंस जो है वो आपके पास फाइनाइट दिया जाए। अगर आपके पास जो सीक्रेट आपके पास जो है वो सीरीज जो है वो इनफाइनाइट हो तो वो आपके पास जो फार्मूला इसका यूज होगा आपको आपको पता है कि जनरल जो आपके पास सीरीज है वो आपके पास
क्या है A1 इंटू आपके पास क्या है A1 प्लस आपके पास क्या है A1 प्लस A1 इंटू आर प्लस A1 आर का स्क्वायर प्लस so on A1 आर की पावर n-1 ये आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। अगर इसको हमने फार्मूला हमारे पास ये बनता है फाइनाइट सीरीज का और इनफाइनाइट सीरीज का जनरल फार्मूला ये आएगा। इनको यूज करते हुए जो हमारे पास इसका बनेगा इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला वो हमारे पास क्या आएगा कि एस इन्फिनिटी आपके पास इज इक्वल टू A1 उसकी पावर डिवाइड बाय 1 माइनस आर और आर का मॉड जो है वो लेस देन 1 होगा। कंडीशन क्या है कि आर का मॉड अगर लेस देन 1 है तब आपके पास आर एन जो है वो अप्रोच किसको कर रहा है 0 को कर रहा है और एन जो है वो अप्रोच किसको कर रहा है इन्फिनिटी को कर रहा है। जब किसी चीज की पावर आपके पास इन्फिनिटी 0 की पावर इन्फिनिटी तो आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल आपके पास क्या बन जाएगा A1 डिवाइडेड बाय आपके पास A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया उसमें आपके पास 3 पार्ट है। उसमें आपके पास क्या कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है उसका जो है वो आपने सम फाइंड आउट करना है कि आपके पास उस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है वो आपके पास क्या आता है। फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास सीरीज क्या दी गई है 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस सो ऑन आपके पास क्या है 7 टर्म्स तक दी गई है। अब ये सीरीज जो है वो आपके पास क्या दी गई है फाइनाइट सीरीज दी गई है क्योंकि इसमें आपके पास नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो आपको फिक्स बाउंड कर दी गई हैं कि 2 से लेके 7 तक है। यानी कि फर्स्ट जो वैल्यू टर्म है वो आपके पास 2 है, सेकंड अब 4 है, 8 है, सो ऑन आपके पास 7 टर्म तक टोटल वैल्यूज जो आपके पास है वो 7 है। तो इसमें से हमारे पास क्या बनेगा ए अब ज्योमेट्रिक सीरीज का है तो A1 जो है वो आपके पास 2 है। रेशो हमने फाइंड करनी है 4 डिवाइडेड बाय 2 रेशो किस तरह से है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे। 4 है 4 डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 आपके पास आ जाएगा n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी गई हैं 7 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो इनफाइनाइट सीरीज का r का मॉड जो है वो आपके पास क्या है ग्रेटर देन 1 यानी कि 7 आपके पास दिया गया है तो वो आपके पास क्या है ग्रेट 2 आपके पास r का इसका मॉड भी लें तो हमारे पास क्या है कि वो ग्रेटर आपके पास 1 है। तो जो फार्मूला आपके पास होगा वो अप्लाई हुआ कौन सा है A1 इंटू आपके पास आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 हो जाएगा। A1 की वैल्यू जो है वो 2 है वो आपने पुट कर दी। आर एन की वैल्यू आपके पास क्या है 2 की पावर 7 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा। 2 की पावर 7 यानी कि 2 को अपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास क्या होगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 4 को 2 से किया 8 8 को 2 से किया 16 16 को 2 से करोगे 32 32 को 2 से किया 64 64 को 2 से किया तो 128 7 टाइम जो 2 है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 128 के इक्वल होगा। 128 में से 1 को माइनस किया 127 आपके पास हो जाएगा। 127 और 2 माइनस 1 तो वो भी आपके पास 1 रह जाएगा। 127 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 254 आ जाएगा। इस ज्योमेट्रिक सीरीज की जो आपके पास 7 टर्म दी गई हैं उनका जो समीशन आपके पास हम आ रहा है वो आपके पास कितने के इक्वल है 254 के इक्वल है। इसका नेक्स्ट आपके पास जो है वो थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट में आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें आपके पास उन्होंने दिया गया है 1 है प्लस 1/3 है प्लस आपके पास 1/9 सो ऑन जो है n टर्म तक दी गई है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो उसमें दिया गया है n की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल है n के इक्वल ही दी गई है। और A1 जो है वो आपके पास 1 के इक्वल है। रेशो जो है वो हमने निकालनी है 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 है तो वो आपके पास r जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है एस एन इज इक्वल टू आपके पास क्या है A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आपके पास r। यहाँ पे r जो है वो अब आपके पास क्या है वैल्यू क्या दी गई है 3 आपके पास r रेशो जो आ रही है वो आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाय 3 है। तो ये आपके पास पॉइंट में वैल्यू जा रही है यानी कि वैल्यू जो है वो आपके पास क्या थी 1 से लेस है। जब r का मॉड जो है वो आपके पास 1 से लेस आ रहा है तो वो आपके पास क्या वैल्यू लेस आ रही है तो आपके पास फार्मूला कौन सा सेकेंड वाला अप्लाई होगा A1 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर। इसमें अब A1 की वैल्यू 1 है वो आपने पुट कर दी माइनस आर की वैल्यू 1/3 की पावर n आपके पास हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस आर तो वो आपके पास 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। एलसीएम लिया
एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया 3 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 आपके पास आ जाएगा। ऊपर आपके पास इसको हमने रिजोल्व किया ब्रैकेट ओपन करके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 3 की पावर n आपके पास आ जाएगा। इसको हमने किया, जब ये वैल्यूज आपके पास नीचे डिवीजन में ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, तो आपके पास वैल्यूज उलट जाएगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 इंटू आपके पास 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं, तीसरा आप खुद से करोगे। ये आपके पास क्या था, सीरीज जो दी गई थी 6 आपके पास ना, इसमें फाइनाइट सीरीज दी गई थी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह से ही है, उसमें भी आपके पास सीरीज दे दी गई है और आपके पास वो बाउंड कर दी गई, कहाँ तक है A5 तक है, सोन इन्फिनिटी कितनी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिफाइन किया गया है। उस पर फार्मूला अप्लाई करोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। एक सीरीज आपके पास दी गई है ज्योमेट्रिक सीरीज, और उन्होंने कहा है कि ये सीरीज जो है वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। हमने इसके क्या करना है, सम फाइंड करना है इनफाइनाइट सीरीज का, आपके पास क्या है सम क्या आएगा। अब जब आपके पास क्या था कि इनफाइनाइट सीरीज जो है उसका फार्मूला आपके पास क्या है कि एस इनफिनिटी इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R आपके पास है। A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगा। रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या √2 है, उसको हमने रिजोल्व करो, या सेकंड टर्म आप जो है थर्ड टर्म डिवाइड करो सेकंड टर्म से, तो वो आपके पास इजीली वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू 2 इंटू 2 आपके पास √2 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, R जो रेशो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी √2 आपके पास आ जाएगी। तो इसकी वैल्यूज हमने इंसर्ट की हैं, वैल्यूज आपने इंसर्ट की हैं, तो जो एस इन्फिनिटी आपके पास उसका सम आ रहा है वो आपके पास क्या है √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास सेम एज जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से 13 की तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, क्या आपके पास 2 है प्लस 1 प्लस आपके पास 1/2 सीरीज दी गई है, इसका आपने जो है वो सम फाइंड आउट करना है। इसमें भी सेम फार्मूला आपके पास अप्लाई होगा, A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R भरोगे तो आपके पास इसका सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है इसके अंदर आपके पास क्या है, दो सीक्वेंस आपको डिफाइन किए गए हैं। आपके पास क्या है, इफ A इज इक्वल टू आपके पास क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस दिया गया 1 माइनस एक्स प्लस आपके पास क्या है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आप एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास एक्स का स्क्वायर, सोन आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पे एक्स का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू, उसने कहा है कि 1 के इक्वल आपके पास है, लेस मॉड जो है वो 1 दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास जो बी सीक्वेंस दिया गया है वो आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, सो ऑन आपके पास क्या है एक्स का मॉड -1। उसने कहा है कि शो दैट 2AB इज इक्वल टू A प्लस बी है। अब इन दोनों में आपके पास क्या है कि A का सीक्वेंस जो दिया गया है वो आपके पास जो स्टार्टिंग है वो आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स से है। जो बी आपके पास दिया गया है वो आपके पास किसके दिया गया है, वो आपके पास दिया गया है वो आपके पास 1 प्लस एक्स से दिया गया है। इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्लस माइनस का दिया गया फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर। अब ए जो है वो आपके पास सीक्वेंस है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, सो ऑन आपके पास है। ए यहाँ से अब हमने ए की वैल्यूज निकालेंगे, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी, रेशो हम निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगी -x आएगी, ठीक है। उसको हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला है एस इनफिनिटी का उसमें पुट किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल है A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, तो वहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x आ जाएगा। हमें वैल्यूज किसकी, हमने प्रूफ क्या करना है 2AB, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए A की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ए जो है इसको हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये डिवीजन हो रहा है इसको दूसरी साइड पे लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे ए के नीचे क्या है 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड इज इक्वल टू आपके पास 1 ओवर ए हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने जो बी दूसरा सीक्वेंस दिया गया बी का सीक्वेंस है उसको हमने यूज करना है। उसमें से हमारे पास क्या होगा A1 की वैल्यू 1 है और आर जो आ रहा है वो हमारे पास क्या है एक्स है। इसको हमने किया वो उसी फार्मूले में पुट किया, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव आपके पास हो जाएगा A1 डिवाइड बाय 1 माइनस R, तो 1 माइनस एक्स आपके पास हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 ओवर B इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी।
अब बोथ जो आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दी गई हैं, इनको हमने ऐड किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/a प्लस आपके पास 1/b, लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 माइनस एक्स प्लस आपके पास क्या 1 प्लस एक्स करोगे, एक्स एक पॉजिटिव है एक आपके पास नेगेटिव है, इनकी कटिंग हो जाएगी 1 प्लस और 1 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/a प्लस आपके पास क्या है 1/b इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, ए बी इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी एज रिक्वायर्ड। यही चीज जो है वो हमने प्रूव करनी थी। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या है दो सीक्वेंस उसने दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, दो सीक्वेंस आपके पास उसने दिए हैं कि ए जो है वो आपके पास क्या 1 माइनस एक्स प्लस आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस सोन आपके पास एक्स का मॉड जो है वो लेस देन 1 दिया गया है। बी जो है वो आपके पास क्या 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब सोन एक्स का मॉड लेस देन 1 दिया गया है। शो दैट हमने क्या करना है 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी है। फर्स्ट जो है वो हमने ए का सीक्वेंस यूज करना है और यहाँ पे कंडीशन उसने हमें पहले से दी हुई है कि लेस देन 1 होना चाहिए और सीक्वेंस हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास दिया गया है। जब हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो उसके लिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए a1 की चाहिए और आर की चाहिए। तो किसी भी सीक्वेंस में और सीरीज में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास किसकी होती है a1 आपके पास होती है और r जो है वो आपके पास रेशियो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास r हो जाएगा, तो वो आपके पास -1 आया। वो हमने फार्मूले में पुट किया तो यहाँ से a जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 ओवर आपके पास 1 प्लस एक्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/a इज इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जो सेकंड सीक्वेंस बी का दिया गया था उसको हमने यूज किया, उस पे भी फार्मूला वही इनफाइनाइट का अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आपके पास हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर हमने हमें प्रूफ क्या चाहिए 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी हमें चाहिए। तो हमने क्या किया बोथ इक्वेशंस को जो है वो हमने ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया है, ऐड करके उसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स में आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स, एक्स एक्स से क्रॉस हो जाएगा 1 और 1 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया तो ए भी आपके पास एलसीएम आएगा b प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी जो है वो हमारे पास उसकी जो हमने प्रूफ करना था वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दिया गया है इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन आपके पास दिया गया है। ये भी जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या दिया गया है इनफाइनाइट दिया गया है। उसमें प्रूफ क्या करने को कहा है कि शो दैट x इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2y, कि आपके पास जो है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 1 का x का स्क्वायर, शो दैट आपके पास इसको हमने प्रूव करना है कि x जो है वो किसके इक्वल है y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2y के इक्वल है। हमारे पास सीक्वेंस है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x का स्क्वायर सोन हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसका फार्मूला जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू आपके पास a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होगा। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्या है 2x डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 1, तो वहां से r की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2x r की वैल्यू आ जाएगी। अब जो है वो r की वैल्यू जो है उसको हमने यूज किया y इज इक्वल टू a1 1 माइनस r, इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x आपके पास ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा y इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई किया y को 2x y आपके पास 2x से किया तो आपके पास 2x y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये 1 सिंगल वैल्यू है, y सिंगल वैल्यू, इसको एक साइड पे और 2x y जो है इसको हमने सेपरेट कर लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2xy। ये हमारे पास वैल्यूज हो जाएगी। हमें अब वैल्यू किसकी चाहिए x की वैल्यू चाहिए। x को जब हम सेपरेट करेंगे तो 2y आपके पास रह जाएगा, ये 2y
बाय जो है इसके नीचे आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस वन डिवाइडेड बाय आपके पास 2y। x की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, x इज इक्वल टू y माइनस वन डिवाइडेड बाय 2y। और इसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 16 में यही चीज प्रूव करनी थी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नहीं मैम, मैम ये पीडीएफ आप ना सेंड कर दीजिएगा, ठीक है बेटा, मैं कर दूंगी। नेक्स्ट अब आपके पास वो जो फिर इसकी, बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके और 20 तक आपके पास है वो एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज दी गई हैं कि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चंस दिया गया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपके पास दिया गया है कि क्लॉक स्ट्राइक्स वन, यानी कि एक दफा वो स्ट्राइक करता है, व्हेन इट्स आवर हैंड इट इज एन वन, यानी कि जब आपके पास 1 o'clock होता है तो वो एक दफा ट्वाइस करता है। ट्वाइस व्हेन इट इज एट टू, जब आपके पास दो यानी कि उसके दो बजते हैं तो वो दो दफा स्ट्राइक करता है, एंड सो ऑन, इसी तरह से उसके वो जो उसकी टाइम लिमिट्स हैं वो आपके पास एक्सटीड करती जाती हैं। उसने पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक्स इन 12 आवर्स, के 12 आवर्स जब उसके होंगे तब वो क्लॉक है जो है आपके पास दिया गया वो कितने टाइम्स जो है वो स्ट्राइक करेगा। अगर यानी कि उस पे एक बजता है तो वो एक दफा स्ट्राइक करता है, दो बजते हैं तो वो दो दफा करता है, इसी तरह से वो सो ऑन जो है वो आपके पास चलता जा रहा है। वो कहता है कि अगर जब उस पे 12 आवर के पूरे जो 12 घंटे हैं उनके दरमियान में टोटल जो वो उसकी स्ट्राइक्स हैं वो कितनी होंगी, कि एक पे उसकी एक दफा होती है, दो पे उसकी दो दफा है, तीन पे उसकी तीन दफा है, चार पे उसकी चार दफा होगी। तो ये जो है आपके पास वन आपके पास आ रहा है, टू है, थ्री है, फोर है, उसकी जो टोटल स्ट्राइक्स आपके पास 12 घंटों की बनेंगी वो आपके पास कितनी आएंगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें सीरीज जो हमारे पास बन रही है वो हमारे पास क्या है, वन है, वन प्लस टू है, वन प्लस थ्री प्लस सोन 12 है। कि आपके पास उसकी सीक्वेंस कहाँ से दिया गया, वन से स्टार्ट किया गया है, टोटल आपके पास जो आठ दिए गए हैं वो 12 दिए गए हैं। ठीक है, उसने ये कहा है कि उसकी अब आपके पास जो है वो वैल्यूज भी दी गई हैं, समीशन हमने फाइंड करनी है। तो ये आपके पास सीरीज बन रही है, सीरीज की हमने समीशन फाइंड करनी है कि उसमें आर सीरीज भी दी गई है और उसकी स्ट्राइक्स भी बताई गई हैं। ठीक है, आर्स आपको दिए गए हैं, उसमें वो जो उसकी सीरीज की स्ट्राइक्स जो हैं टोटल वो स्ट्राइक्स कितनी बनेंगी 12 घंटों की वो हमने फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, सीरीज का सम आ रहा है। A1, अब इसमें हमारे पास जो सीरीज बन रही है वो आपके पास क्या बनेगी, वन प्लस टू सोन कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है। यानी कि उसने यही कहा ना कि व्हेन इट्स आर इज वन, यानी कि आपके पास वन होता है जब उसके एक घंटे पे आपके एक बजता है तो वो एक दफा स्ट्राइक करती है, दो बजता है तो दो दफा होती है, तीन बजता है तो तीन दफा। तो टोटल जब 12 बजे तक यानी कि 12 घंटे होंगे, 12 घंटों के दरमियान में वो कितनी दफा जो है वो स्ट्राइक करेगी तो वो आपने बताना है। तो ये आपके पास 1 से लेके 12 तक उसके टोटल आर हो गए। अब सीरीज जो बनी है वो 1 से लेके 12 तक है, फाइनाइट सीरीज है आपके पास। A1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आ जाएगी, डी जो है वो आपके पास 1 हो जाएगा, एन इज इक्वल जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 12 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास क्या है, एस एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल दिया गया है, एन बाय टू आपके पास हो जाएगा। एन की वैल्यू आपके पास क्या है 12, वो हमने पुट की 12/2 आपके पास हो जाएगा। A1 की वैल्यू क्या है 1, वो आ जाएगी n माइनस वन, 12 - 1 इंटू 1 आप करोगे, सीरीज का फार्मूला इसको सॉल्व किया, S12 आपके पास क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो जाएगा। 11 प्लस 2 किया तो आपके पास 13 है, 13 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 98 आ जाता है। यानी कि 98 टाइम जो उसका बजल बजेगा टोटल 1 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी कि जो 12 घंटे बन रहे हैं उन 12 घंटों के दरमियान में जो उसकी स्ट्राइक्स हैं उसमें क्लॉक की, तो वो आपके पास कितने टाइम्स है, 98 टाइम जो है वो आपके पास उसको स्ट्राइक करेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सेम है जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 की तरह से है। नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो है उन्होंने पूछा है कि आपके पास है कि आ डे 5 5 days रेन, कि आपके पास 5 दिन जो है वो बारिश होती है, कॉज द चनाब रिवर्स टू राइज, कि 5 दिन की जो बारिश है वो उसके अंदर रिवर के अंदर जो है वो राइज अप करती है, कि उसके पानी को जो है वो बढ़ाती है। आफ्टर द फर्स्ट डे
द राइज ऑफ द रिवर इन 1 इंच, यानी कि रिवर के अंदर जो आपके पास उसका राइज बन रहा है वो 1 इंच तक जा रहा है। ईच डे द राइज इन द रिवर इज ट्रिपल, यानी कि हर एक दिन जो है ना, अगर एक दिन में उसका जो है वो 1 इंच बढ़ा है तो उसका क्या हो जाएगा, जब दूसरे दिन होगा तो वो आपके पास क्या, उसका 3 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। हाउ मच हैज द रिवर राइज आफ्टर द 5 डेज, 5 दिनों के बाद जो है वो रिवर जो है वो कितने टाइम जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास कितने टाइम जो है वो स्ट्राइक करेगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास यहाँ पे उसने फर्स्ट डे का दिया है कि 1 इंच कर रहा है, सेकंड डे उसने कहा है कि वो हर 3 गुना हो रहा है, थर्ड डे जो है वो 3 गुना जो हुआ है उसका भी 3 गुना आपके पास हो जाएगा। तो उसने कहा है कितने टाइम्स जो वो टोटल 5 दिनों के अंदर जो है वो कितने टाइम जो है वो राइज आपके पास कर जाएंगे, यानी कि उसकी रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है, वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ से A1 जो है राइज ऑफ द फर्स्ट डे आपके पास होगा, A1 आपके पास 1 आ रहा है, R की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि उसकी जो रेशो है वो कितने गुना, ट्रिपल, उसने कहा है ना कि ट्रिपल टाइम्स आपके पास जा रही है। टोटल डेज आपके पास कितने दिए गए हैं, N जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, वो आपने फाइंड करना है कि N जो है वो आपके पास क्या है, 5 दिया गया है। उसको हमने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास कितने आपके पास आ कि एन आपके पास जो उसके राइज है कि वो टोटल आपके पास लेट A1 राइज ऑफ द फर्स्ट डे है, A1 आपके पास 1 है, आर जो इसकी आपके पास रेशो जो है वो इंक्रीज कर रही है वो 3 टाइम्स, वो आपने लेनी है। एन यानी कि टोटल डेज आपके पास कितने थे, 5 थे। अब इन 5 डेज की जो उसके पास राइज हो रही है रिवर के अंदर वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास कितनी हो रही है। तो A1 जो इसका फार्मूला आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है, A1 इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1, n 5 था तो वो माइनस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे आपके पास जो हो जाएगा A1 की वैल्यू